विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी क्या प्रभु कभी मेरे पर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, करेंगे मतलब अभी हुआ नहीं है क्या? अरे विभीषण जी, जब भगवान मेरे जैसे अधम पर कृपा कर दिए हैं तो आप पर तो कृपा बरस रही है, इस संशय से बाहर रही है आप। इतनी ऐसी बात कही विभीषण जी को कि विभीषण जी ऊर्जा में बढ़ गए। विभीषण जी से अशोक वाटिका में कैसे जाना है युक्ति पूछकर हनुमान जी महाराज वही छोटा रूप धारण करके और सीता मैया के जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी ऊपर जाकर अशोक वृक्ष पर बैठे। वृक्ष के पत्तों के पीछे हनुमान जी महाराज छिप गए, सोचने लगे क्या करूं अब। उसी समय रावण आया, सिपाही सैनिक साथ में है, मंदोदरी आदि रानियां हैं, दासियां हैं, आया और अनेक प्रकार से मेरी सीता मैया को डराने धमकाने लगा। रावण केवल एक बात कहता है मां से कि एक बार बिलोक मम ओरा, सीता तुम एक बार केवल मुझे देख लो, ये मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं मैं सबको तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, तुम एक बार देख लो मुझे। तुझे लज्जा नहीं आती निर्लज्ज? एकांत में तूने मेरा हरण किया था रावण, तू वीर नहीं है। यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सन्मुख मेरा हरण करता तो मैं तुझे वीर मानती। निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती अपने को वीर बताने में? अरे मेरे प्रभु सूर्य हैं और भगवान सूर्य है, उन सूर्य के आगे तेरी क्षमता खद्योत के समान नहीं है। अरे रावण सुना, आया आवेश, निकाला चंद्रहास खड्ग, सीता के सर को धड़ से अलग कर दूंगा आज। मंदोदरी जी ने समझाया ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जितनी राक्षसियां थीं उनमें मुख्य राक्षसी का नाम था त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। और आपको एक विशेष बात मैं बताऊं, त्रिजटा जी राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। रावण ने जानबूझकर त्रिजटा जी को लगाया है कि त्रिजटा राम भक्त है, राम भक्त सीता जी के साथ रहेगी तो सीता जी को कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए त्रिजटा जी को लगाया है। रावण ने त्रिजटा जी से कहा समझाओ सीता को, यदि एक मास के भीतर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा कर रावण गया। रावण के जाने के बाद बाकी जितनी राक्षसियां थीं त्रिजटा जी से बोली चलो सीता को डराया जाए। त्रिजटा जी ने बोला कि डराना बाद में, पहले मैं जो बोल रही हूं वो सुन लो। अभी सुबह सुबह भोर बेला में मैंने सपना देखा है। क्या? रावण के जाने के बाद बाकी जितनी राक्षसियां थीं त्रिजटा जी से बोली चलो सीता को डराया जाए। त्रिजटा जी ने बोला कि डराना बाद में, पहले मैं जो बोल रही हूं वो सुन लो। अभी सुबह सुबह भोर बेला में मैंने सपना देखा है। क्या देखा? मैंने देखा है कि लंका में एक बानर आ गया है। हनुमान जी बानर शब्द सुनते अटेंशन में आ गए। ये तो मेरी बात कर रही है। क्या कह रही है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, घर आरूढ़ नगन दस सीसा, हर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। त्रिजटा जी ने कहा मैंने भोर में सपना देखा, एक बानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। रावण नंगा होकर दसों सिर मुंडित है, विसो भुजाएं कट गई है, गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में जहां भी जाओ श्री रघुनाथ जी के नाम की जय जयकार हो रही है। ये सपना आज रात में सही हो जाएगा। होई सत्य गए दिन चारी। हनुमान जी सुने, सोचने लगे हमको तो राम जी ने कहा कि सीता जी को विरह बल बता के आइएगा। चलते समय जामवंत जी ने भी कहा कि रावण को नहीं मारिएगा न सेना को मारिएगा, सीता जी की सूचना राम जी को लाके दीजिएगा बस। अही राक्षसी कह रही कि बानर ने लंका में आग लगा दिया है, निशाचरों को मार दिया है। हनुमान जी बोले लगता है कि मेरे आने के बाद ये प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा वहां पर।
तो मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए त्रिजटा के द्वारा भगवान ने ईमेल भेजा है हमको कि ये काम करके आना है। हनुमान जी मन ही मन कहे, प्रभु जामवंत जी ने कहा है रावण को टच नहीं करना है, तो रावण वाला डिपार्टमेंट आप आके संभालिएगा प्रभु, और बाकी आग लगाने वाला और मारने वाला हम करके आएंगे।